हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम एक्सप्लिसिट वेट देखने वाले हैं। इफ़ यू रिमेंबर, लास्ट वीडियो में हमने इम्प्लिसिट वेट कवर किया था। तो उसमें हमने प्रॉपर देखा था कि इम्प्लिसिट वेट कैसे यूज़ करते हैं, किन सिनेरियोज में यूज़ करते हैं, एंड उसका कंपैरिजन किया था हमने टाइम डॉट स्लीप से, राइट। सो इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं एक्सप्लिसिट वेट पे, और हम इम्प्लिसिट वेट की कुछ ड्रॉबैक्स भी देखेंगे, बिकॉज जो भी उसकी ड्रॉबैक्स हैं वो सारी एक्सप्लिसिट वेट सॉल्व कर देता है, राइट। तो एक बार हम कोड पे आते हैं। ओके, सो ये लास्ट टाइम से हमने जो कोड लिखा था इम्प्लिसिट वेट का, वो हम देख सकते हैं। तो इम्प्लिसिट वेट में क्या होता था, एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो हमने HTML फाइल बनाई थी लास्ट टाइम, वही हम दोबारा से रन करने वाले हैं, राइट। तो हमने खोल दी, तो ये हमारा HTML कोड क्या कर रहा था, हर 5 सेकंड में एक चेक बॉक्स बना के दे रहा था हमें, राइट। जैसे ये फर्स्ट चेक बॉक्स आ गया। तो इम्प्लिसिट वेट की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है? इम्प्लिसिट वेट की ड्रॉबैक है, ये है कि आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे 30 सेकंड दिया, राइट। सो ये मैक्सिमम टाइम होता है जितना हमारा कोड वेट करेगा, तो 30 सेकंड वो मैक्सिमम वेट करेगा, है ना। सो लेट्स सपोज इमेजिन करना कि हमारा जो ये चेक बॉक्स है, फर्स्ट वाला चेक बॉक्स तो हमारा 5 सेकंड में ही आया। इमेजिन करो कि जो हमारा सेकंड वाला चेक बॉक्स था वो 10 सेकंड में आता था, है ना। पहले 5 सेकंड में आ गया, उसके बाद 10 सेकंड वेट करना होता है हमें, एंड देन सेकंड वाला आता है, राइट। बट यहाँ पे तो हमने 30 सेकंड लिखा हुआ है, राइट। सो लेट्स से ये वाला सेकंड वाला जो चेक बॉक्स था वो 10 सेकंड में ना आके 15 सेकंड में आया, है ना। तो ये आपके यूज केस के लिए एक बग है जो आपको रिपोर्ट करना होता है। बट आपने तो यहाँ पे 30 सेकंड डाल रखा है ना। तो वो रिपोर्ट करेगा नहीं, बिकॉज वो 30 सेकंड वेट करता रहेगा। अब फर्स्ट वाला 5 सेकंड में आया तो उसने 5 सेकंड वेट किया, इम्प्लिसिटली उस पर क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट वाला आया आपका 15 सेकंड में, जो कि 10 सेकंड में आना चाहिए था। तो उसने उस पर भी क्लिक कर दिया, बिकॉज हमारा मैक्सिमम वेट इम्प्लिसिट के केस में 30 सेकंड था, है ना। सो ये एक ड्रॉबैक है जिसको हम ट्राई करेंगे एक्सप्लिसिट वेट से सॉल्व करने की। ओके, सो कोड वापस आ जाते हैं। इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो एक्सप्लिसिट वेट के लिए आपको कुछ सिंटेक्स होता है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। ये इसका थोड़ा सा सिंटेक्स कॉम्प्लिकेटेड है इम्प्लिसिट वेट से, बिकॉज इम्प्लिसिट वेट में तो हमें डायरेक्टली बस ड्राइवर से उसको कॉल करना होता था। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट भी करनी पड़ेंगी एक्सप्लिसिट वेट के लिए। तो सबसे पहले वो कर लेते हैं, है ना। सो सबसे पहली जो होती है वो है सिलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट सपोर्ट, राइट। सपोर्ट से हम इंपोर्ट करेंगे अपना एक्सपेक्टेड कंडीशंस, है ना, ये हो गई। एंड देन फ्रॉम सिलेनियम डॉट वेब ड्राइवर से ही डॉट सपोर्ट से ही सपोर्ट के अंदर एक वेट ऑब्जेक्ट मिलेगा, जिससे हमें वेब ड्राइवर वेट इंपोर्ट करना है। और मेक श्योर ये W जो है वो कैपिटल हो, है ना। वेब ड्राइवर वेट इंपोर्ट करना है। अब जो हमारी कंडीशन थी, मैं ये वाला कोड हटा देता हूँ, इम्प्लिसिट वाला यहाँ से। अब हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि हमें पहले वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करवाना था। अब बिना वेट के हम क्लिक, अगर मैं अपनी स्क्रिप्ट रन करूँ बिना वेट के, अभी कोई मैंने वेट नहीं लगाया, तो देखो ये ब्रेक हो गई, बिकॉज पहला चेक बॉक्स 5 सेकंड में आता था और मैंने कोई भी वेट नहीं दिया, है ना। हम्म, तो हम वेट कैसे देंगे, अब इसमें हम इसकी थोड़ी सिंटेक्स देख लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट करेंगे वेब ड्राइवर वेट से, है ना। ये जो हमारी क्लास थी वेब ड्राइवर वेट, इसमें हमारा क्या जाता है, इसकी अगर आप होवर करोगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी। जैसे फैचिंग डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, तो आप देख सकते हो क्या क्या पैरामीटर है। तो ये एक सेकेंड, सो ये हमारा एक ड्राइवर ऑब्जेक्ट लेता है और टाइम आउट लेता है ना। बाकी तो आई गेस ऑप्शनल है। तो मेन हमारा होता है ड्राइवर ऑब्जेक्ट, जो कि हमने ऊपर बना रखा है, और टाइम आउट। तो हमारा 5 सेकंड में चेक बॉक्स आ रहा है, तो हम यहाँ पे
थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं 6 सेकंड, बिकॉज पेज ओपन वगैरह करने में भी कभी कभी इशू आ जाता है, या फिर इंटरनेट स्लो हो तो वो टाइम ज़्यादा ले लेता है ना। तो हम यहाँ पे 6 सेकंड दे देंगे। उसके बाद हम डॉट करेंगे तो हमें एक और क्लास मिलती है अनटिल। अब अनटिल में आप क्या करोगे कि जो आपने ये एक्सपेक्टेड कंडीशन का इंपोर्ट किया था वो यूज़ करोगे, है ना। एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे इसके मेथड्स मिलेंगे एक्सप्लिसिट वेट के। इसमें क्या क्या है कि प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, मतलब वो जो एलिमेंट आप यूज़ करना चाहते हो, है ना, उसको स्पेसिफाई कर दो। तो उसकी प्रेजेंस चेक करेगा कि वो पेज पे प्रेजेंट है या नहीं, है ना। सेकंड है विजिबिलिटी ऑफ द एलिमेंट लोकेटेड। आप जिसका भी लोकेटर दोगे उसकी विजिबिलिटी चेक करेगा कि वो पेज पे अभी दिख रहा है या नहीं। जैसे चेक बॉक्स है, वो HTML में तो प्रेजेंट है बट वो दिख नहीं रहा 5 सेकंड तक, है ना। तो वो चीज़ वो इससे चेक करेगा। एलिमेंट तो भी क्लिकेबल, इससे तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो चेक बॉक्स जब तक क्लिकेबल नहीं हो, कई बार होता है ना चीज़ें डिसेबल्ड होती हैं पेज पे, तो आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हो तो वो एनेबल हो जाती हैं, है ना, होता है ना। तो ये उस चीज़ उस कंडीशन के लिए है। तो ये बहुत सारी कंडीशन है, अगर आप सिलेनियम की डॉक्यूमेंटेशन गो थ्रू करोगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। बाकी आप यहाँ पाइचार्म में भी इनकी सबकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। इनको सिंपली यहाँ पे एक सेकेंड एलिमेंट टू भी क्लिकेबल वाला यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप होवर भी करोगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ ही पे फैच कर देता है ना। तो आप यहाँ पे भी ये पढ़ सकते हो, नहीं तो ऑफिशियल सिलेनियम की वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हो। मैं इनके सबके लिंक्स डाल सकता हूँ, बट आई वुड से कि आप खुद से गूगल से जाके डॉक्यूमेंटेशन ढूंढो, वो ज़्यादा बेटर रहता है ना। तो आप एलिमेंट टू पे क्लिकेबल के अंदर जो है, हम हमें वो देना होता है अपना लोकेटर। जैसे हम पहले देते थे वैसे ही हम लोकेटर देंगे, राइट। सो यहाँ पे हम देंगे बाय डॉट एक्सपाथ, कॉमा, फिर एक्सपाथ की वैल्यू। अब एक्सपाथ बनाना पड़ेगा हमें, नीचे बना रखा हमने ऑलरेडी पहले वाले चेकबॉक्स का, तो मैं यही वाला यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट्स का थोड़ा इशू रहता है तो वो आप देख लेना। बाय से पहले 2 ब्रैकेट्स आएंगे एंड एंड में 3 ब्रैकेट्स आएंगे, ये आप याद भी कर सकते हो। नहीं तो आप वैसे भी देख सकते हो कि कितने ब्रैकेट यूज हो रहे हैं। ओके। सो ये क्या कर रहा है, अब एक बार डिक्टेट कर लेते हैं। तो हमने वेब ड्राइवर वेट क्लास यूज़ करी जिसमें हमने ड्राइवर ऑब्जेक्ट पास किया अपना, ये वाला। और हमने उसको बताया कि कितने सेकंड्स के लिए वेट करना है, और कंडीशन भी दी है हमने कि किस कंडीशन के लिए वेट करना है। ये अनटिल मतलब होता है कि किस कंडीशन के लिए वेट करना है। तो हमने एक्सपेक्टेड कंडीशन में दिया है कि एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, मतलब जब तक वो क्लिकेबल ना हो और वेट करते रहे, मैक्सिमम टाइम इज 6 सेकेंड, है ना। या तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए या तो ये टाइम आउट होना चाहिए। टाइम आउट होगा, नहीं दिखा उसको 6 सेकंड तक, तो वो फेल कर देगा। और किसके लिए वेट करना चाहिए, मतलब इस लोकेटर के लिए वेट करना है पहले वाले चेकबॉक्स का। देन हम उसके बाद क्लिक करा रहे हैं नीचे। एक बार ये रन करके देखते हैं कि सही हमने बनाया है या नहीं। अब देखो पेज ओपन हुआ, एक्सप्लिसिट वेट बैकग्राउंड में चल रहा होगा हमारा, है ना। तो इसने पहले वाले पे क्लिक कर दिया, राइट। अब ये 10 सेकंड का मैंने स्लीप लगा रखा है इसलिए रनिंग में है, बट इसने क्लिक कर दिया है। सो इस तरीके से आप ये सारी कंडीशन एक बार गो थ्रू कर सकते हो। बट इसकी सबसे मेन कंडीशंस क्या होती है, एक तो ये एलिमेंट टू भी क्लिकेबल वाली बहुत मेन होती है, जो बहुत यूज में आती है, और होती है एक टेक्स्ट से रिलेटेड होती है, यस। टेक्स्ट टू बी टेक्स्ट टू बी प्रेजेंट, हाँ, टेक्स्ट टू बी प्रेजेंट मतलब कई बार होता है ना आपको कि किसी एलिमेंट की टेक्स्ट विजिबिलिटी के लिए बनाना होता है, तो उसके लिए आप ये वाली कंडीशन यूज करोगे। बाकी बहुत सारी कंडीशन है, सारी यूज करनी नहीं होती हमें। मोस्टली आपका काम एलिमेंट टू भी क्लिकेबल से चल जाएगा। तो ये आप एक बार यूज करके देखना सारी कंडीशन। इनके आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, है ना। सो इससे हमारी एक इम्प्लिसिट वेट का ड्रॉबैक ये भी होता है कि लेट्स से आपके पास एक सिनेरियो है, मैं एक बार दोबारा से वो पेज खोल लेता हूँ, है ना। ओके। सो लेट्स से हमारे पास एक कंडीशन है कि एक
आपको फाइल अपलोड करनी है ना। अभी तो यहाँ टाइमर चल रहा है। लेट्स से आपको एक फाइल अपलोड करनी है, देन उसके बाद चेक बॉक्स आएगा, तो उस पर क्लिक करना है। नहीं, चेक बॉक्स आपका प्रेजेंट है पेज पे, बट पहले आपको क्या करना है, फाइल अपलोड करनी है, देन इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो आप अगर इम्प्लिसिट वेट यूज़ करते हो, है ना, जो हमने पहले किया था वो यूज़ करते हो, तो वो तो वेट करेगा। जितना भी आप टाइम आउट डालोगे, अगर चेकबॉक्स विजिबल है तो जाके सिंपली क्लिक कर देगा। बट आपके पास आपकी कंडीशन है कि पहले आपको फाइल अपलोड करनी है ना, तो आप उस केस में इम्प्लिसिट वेट यूज़ नहीं कर सकते। उस केस में आपको ये एक्सप्लिसिट वेट यूज़ करना पड़ेगा। ये वाला है ना हमारा, ये कंडीशन एक्सप्लिसिट वेट आपको यूज़ करना पड़ेगा उस फाइल अपलोड पे। जैसे आपने फाइल को अपलोड कर दिया, तो एक आपको कई बार होता है ना कि एक टेक्स्ट टूल टिप आती है नीचे कि फाइल अपलोडेड टाइप, तो आप उस टूल टिप के टेक्स्ट पे एक्सप्लिसिट वेट लगाओगे कि वेट अंटिल दिस टेक्स्ट इज विजिबल, है ना, या एलिमेंट टू भी क्लिक है, मतलब कुछ भी आपकी कंडीशन है, बस आपकी ये कंडीशन चेंज हो जाएगी उसके हिसाब से लोकेटर। बाकी पूरा सिंटेक्स वैसा का वैसे ही रहेगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, बस ये चेंज हो जाएगी आपकी कंडीशन, है ना। तो आप जैसे ही आपकी वो फाइल अपलोड हुई, तो आप नेक्स्ट लाइन में लिख दोगे कि इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दे। तो ये सारी दिक्कत एक्सप्लिसिट वेट फुलफिल कर दे, सॉल्व कर देता है ना। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।